आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के 5वें प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल करने वाले हैं। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए, पाँचवा प्रश्न क्या करा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, लंबाई को x मान लेंगे तथा जो चौड़ाई होगी हम चौड़ाई को y मान लेंगे। तो चलिए इसी को मानकर हम प्रश्न को आगे हल करते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हल और मानकर हल करते हैं। ठीक है, मतलब मानेंगे कुछ हल और लिखेंगे यहाँ पर हम माना। ठीक है, माना मान लेते हैं भैया। ऐसे प्रश्न में हमको मानना ही मानना पड़ता है। ठीक है, माना जो हमारा पार्क की जो लंबाई है, ठीक है, पार्क की लंबाई क्या करेंगे हम x मीटर मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपको मीटर मानना, ना कि आप मीटर स्क्वायर मानना। ठीक है, फिर पार्क की चौड़ाई को क्या करेंगे हम y मान लेंगे। तो पार्क की यहाँ से क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो पार्क की हम चौड़ाई को क्या करेंगे, यहाँ से y मीटर मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा y मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए दिया है, प्रश्न में खुद ही दिया कि इसका जो परिमाप है लिखेंगे, इसका जो परिमाप है क्या लिखेंगे, परिमाप बराबर क्या दिया है, 80 मीटर दिया। ठीक है, 80 मीटर दिया। देख लेते हैं एक बार प्रश्न को। ठीक है, हाँ 80 मीटर दिया। ठीक है, यहाँ से ये हमारा हो गया। अब इतना करने का देखिए फ्रेंड्स, ये अगर हमारा देखिए पार्क है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दिया, तो यहाँ पर हम जान जाएंगे पार्क हमारा किस तरह होता, आयताकार होता। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम आयत का सूत्र लगा देंगे। तो ठीक है, हम लिखेंगे आयत का परिमाप, जानते हैं जो हमारा सूत्र होता है उसी पर रख देंगे। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है आप सभी जानते हैं, 2 गुने होता है, फिर लंबाई होता है और धन क्या होता है, चौड़ाई होता है। यही हमारा क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। और इसी पे उठा के हम यहाँ पर रख देंगे। देखिए यहाँ पर हमने देखिए लंबाई को हमने क्या माना, x माना, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा 2 हो गया। और यहाँ पर देखिए हमने लंबाई को क्या माना, x, तो यहाँ पर x हो जाएगा। और प्लस चौड़ाई को हमने क्या माना, y, तो यहाँ से हमारा y हो जाएगा। और इसका जो परिमाप है पूरा कितना दिया, 80 मीटर दिया, तो 80 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 गुना कर धर आएगा, भाग करेगा, तो यहाँ पर हम काट सकते हैं, तो ये 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x प्लस y हमारा क्या निकल के आ गया, 40 निकल के आ गया। ठीक है, अगर यहाँ से हम x का मान निकालना चाहे तो यहाँ से देखिए, अगर x का मान हम निकालें तो यहाँ से x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 40 हो जाएगा, y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखिए फ्रेंड, इसी तरह प्रश्न में आगे दिया है कि आयत का जो मतलब पार्क का जो क्षेत्रफल है कितना दिया, हमारा 400 मीटर स्क्वायर दिया। ठीक है, अब लिखेंगे, अब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा भैया। अब क्या दिया है, अब पार्क का जो क्षेत्रफल है, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया, 400 मीटर स्क्वायर दिया। ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर दिया। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं ये भी हमारा क्या आयताकार है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर हम पार्क का मतलब आयत का अगर क्षेत्रफल लगाएंगे या पार्क का क्षेत्रफल देखें, अगर आयत का एक हिसाब से देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे आयत का, आपको इसे लिख देना आयत। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लिखेंगे आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हमारा लंबाई होता है। यहाँ पर लिखेंगे लंबाई हो गया, फिर गुने क्या होता है, चौड़ाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने लंबाई को क्या माना, x माना, तो यहाँ से देखिए हमारा x हो गया। और यहाँ पर चौड़ाई को हमने क्या माना, y, तो यहाँ पर y हो गया। अब बराबर मतलब पार्क का जो क्षेत्रफल बराबर कितना दिया, हमारा 400 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा पहला दूसरा समीकरण। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 में क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब 2 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख दिया कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना, x का मान उठा के मतलब 40 माइनस y, बस यहाँ पर x के स्थान पर रख देना। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए x के स्थान पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 40 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, y हो जाएगा। और यहाँ से हमारा पहले से y, तो y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 40 y हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इतना करने का देखिए यहाँ पर हम y को उधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारा y स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस का क्या हो जाएगा, 40y हो जाएगा। और ये हमारा पहले से क्या है, 400 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
देखिए फ्रेंड, अगर इतना हमने जब हल कर लिया, प्रश्न आगे करा कि पार्क को बनाना संभव है, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें वास्तविक मूल को निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसका वास्तविक मूल है कि नहीं है। तो चलिए हम पर लिखते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे, देखिए एक के स्थान पर हमारा क्या है, एक के स्थान पर एक है जो कि लिखा नहीं जाता, जो कि गुणांक में क्या है 1 हो जाएगा। और देखिए बी के स्थान पर हमारा क्या है, माइनस क्या है 40 है। और सी के स्थान पर हमारा क्या है भैया 400 है। यहाँ पर डी बराबर लगा देंगे, बी वेक्टर का सूत्र होता है बी का स्क्वायर होता माइनस क्या होता है 4ac होता, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b के स्थान पर हमारा क्या है 40 है, तो माइनस 40 का क्या करेंगे ऐसे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा। और a के स्थान पर हमारा देखिए क्या है 1 हो जाएगा। और c के स्थान पर हमारा क्या है 400 हो जाएगा, बराबर शून्य लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप शून्य लगा देना। तो देखिए d बराबर हो जाएगा 4 का, मतलब इसका गुना करेंगे 40 का क्या हो जाएगा हमारा 1600 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब हम गुना करेंगे ये भी क्या आएगा 1600 हो जाएगा। अगर घटा देंगे तो d बराबर हो जाएगा 0। कहने का मतलब हमें 0 बराबर क्या हो गया 0 प्राप्त हो गया। मैंने बताया था कि फ्रेंड अगर हमारा d का मान 0 हो जाता तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारा वास्तविक मूल होता है। लेकिन अगर वास्तविक मूल होता है इसके बावजूद जो इसके आंसर आते सेम आते, अगर जैसे इसका आंसर मान लीजिए 20 आया तो 20 दोनों आएंगे, ठीक है। कहने का मतलब यही है। अब यहाँ पर देखिए जो भी हमारा द्विघात जो समीकरण था, यहाँ पर एक बार इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या था, इसी को हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है y का स्क्वायर है, फिर माइनस क्या है 40 y है, फिर हमारा क्या है प्लस क्या है 400। देखिए फ्रेंड आप इसको द्विघात समीकरण से भी हल कर सकते हैं और यहाँ पर द्विघात सूत्र भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप हम क्या करेंगे गुणनखंड से हल करेंगे। चाहे आप द्विघाती सूत्र से लगाएं, आप चाहे गुणनखंड करके लगाएं, लेकिन अगर गुणनखंड करके लगाएंगे तो बहुत ही आसान पड़ने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं इसका गुना हमेशा क्या होता है, हमेशा होता है, तो क्या होगा हमारा 400। लेकिन हमें 40 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने केवल घटाने पर -40 प्राप्त हो। अगर हम गुना करें तो हमें क्या हो 400 प्राप्त हो। अगर हम 20 को ले भैया, अगर 20 को हम गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा 400 प्राप्त हो जाएगा। अगर -20 ले फिर -20 ले तो हमारा क्या होगा -40 y प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे y स्क्वायर, देखिए यहाँ से हम लिखेंगे y स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए हम लिख देंगे 20y लिख देंगे, फिर यहाँ से क्या लिख देंगे 20y, अब प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे 400 बराबर कर देंगे 0। यहाँ पर फ्रेंड आप लिख सकते आता है हमारा d का मान 0 आप लिख देना, ठीक है। यहाँ पर लिख देना आता है d का मान हमारा 0 है, इसलिए इसका वास्तविक मूल है, ठीक है। आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर देखेंगे हम दो पद में कॉमन देखते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर कॉमन क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों में क्या होना चाहिए y है और y है, तो y हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से कॉमन हो जाएगा y हो गया। यहाँ पर हमारा क्या बचा 1 y बचा, माइनस क्या हो गया 20 हो गया। बस यही उठा के यहाँ पर बिना सोचे समझे आपको ऐसे रख देना, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या बचा -20 बचा, अब बराबर 0 हो गया। हम जानते हैं इसको एक ब्रैकेट में करना रहता है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारा y माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए y माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए अगर हम निकालें y माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20 आएगा, प्लस का आएगा। और ये भी प्लस का आएगा, ये भी हमारा प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने बताया अगर d का मान हमारा 0 हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो वास्तविक मूल होता ही होता है, इसका जो आंसर होता है सेम आता है। जैसे 20 आया आप लिख देंगे आता है जो हमारा पार्क की जो लंबाई है, देखिए यहाँ पर हमने माना था ना, देखिए चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने माना था कि पार्क की जो लंबाई क्या है 20 मीटर है, जो पार्क की चौड़ाई y मतलब क्या है यहाँ पर भी 20 मीटर आने वाला। चलिए यहाँ पर हम यही लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा पार्क की लंबाई क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी भी क्या चौड़ाई क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेम तो आना ही, क्योंकि हमारा डी का मान क्या है 0 है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स आपको अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।